आप सभी को देव शनि एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देव शनि एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, इसीलिए चातुर्मास से पहले आने वाली ये देव शनि एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करके व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हमें चातुर्मास के दौरान कोई भी कठिनाई या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज अपने सुनते हैं राजा बलि और वामन अवतार की ये कथा। तो आप सभी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। वामन देव भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग को अपने कब्जे में ले लिया था। तब सारे देवता भयभीत होकर इधर उधर घूम रहे थे। राजा बलि की वजह से सारे देवतागण बहुत ही दुखी थे। दुखी देवता अपनी माता अदिति के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। इसके बाद अदिति ने अपने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव ने अपनी छोटी सी ही उम्र में दैत्यराज बलि को पराजित कर दिया था, क्योंकि बलि अहंकारी था। उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है, उससे बड़ा कोई दानवीर हो ही नहीं सकता। तो विष्णु जी वामन देव के रूप में राजा बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि एक बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं। तो वामन देव को देखकर राजा बलि बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उनका खूब आदर सत्कार करके आसन पर बैठाते हैं। राजा बलि को ये पता नहीं होता कि ये वामन देव भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं, लेकिन राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं। तो उन्होंने राजा बलि से कहा कि तुम इस वामन देव की बातों में मत आना, यह भगवान विष्णु हैं और तुमसे सब कुछ छीनने के लिए आए हैं। जिसे तुम छोटा बच्चा समझ रहे हो, ये कोई बच्चा नहीं है, ये तो स्वयं विष्णु जी हैं और तुम्हें ठगने के लिए आए हैं। तुम इसे कोई भी चीज का दान मत देना। तो गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर राजा बलि ने कहा कि अगर ये भगवान हैं और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो मैं इन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर राजा बलि वामन देव के पास गए और कहा कि हे वामन देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो वामन देव ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है कि आप बहुत बड़े दानी हैं, तो मुझे तो सिर्फ 3 कदम धरती चाहिए। तो यह सुनकर राजा बलि हंसने लगा और कहने लगा कि बस 3 पग भूमि, इतने से क्या होगा, अभी सोच लो। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा मांग सकते हो, क्योंकि मैं 3 लोकों का स्वामी हूँ। तो वामन देव ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो सिर्फ 3 कदम धरती चाहिए। तो राजा बलि बोले कि ठीक है। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया। वो दान का संकल्प करना चाहते थे, लेकिन शुक्राचार्य छोटा सा रूप धारण करके कमंडल की दंडी में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल से पानी बाहर ना निकले और राजा बलि संकल्प ना ले सके। वामन देव शुक्राचार्य की योजना को समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली सी लकड़ी ली और कमंडल की दंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे छटपटाकर तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया। तो जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया, तो वामन देव ने अपना आकार बड़ा करके एक कदम पर संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे कदम में स्वर्ग को नाप लिया। इसके बाद उन्होंने राजा बलि से कहा कि मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो यह सुनते ही राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब राजा बलि ने कहा कि तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख लीजिए। यह कहकर राजा बलि ने अपना सिर वामन देव के चरणों में रख दिया। तो राजा बलि की दानवीरता को देखकर वामन देव बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा कि तुम जो चाहे एक वरदान मुझसे मांग लो। तो राजा बलि ने
हाथ जोड़कर वामन देव को प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मुझे वरदान दीजिए कि 1 साल में 4 महीने आप मेरे साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। तो कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि के उसी वरदान को पूरा करने के लिए हर साल आषाढ़ माह की देव शनि एकादशी से लेकर कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में जाकर निवास करते हैं। जो भी विष्णु भक्त देव शनि एकादशी का व्रत रखता है उसे व्रत रखकर इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे व्रत रखने और इस कथा को सुनने वाले पर पूरे साल विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। श्री हरि की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो।